हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई स्पीसीज मास्टर क्लास। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के जो पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय थे, इस टॉपिक पर हर प्रतियोगी परीक्षा में पीसीएस के साथ साथ कोई भी परीक्षा होती है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो मैं आपको सारी बातें बिल्कुल रटा दूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको कुछ नाम कई बार पढ़ लेने हैं ताकि ये आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएं। तो इनके नाम क्या क्या हैं? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। इसके बाद बीच में कई गवर्नर आते हैं, लेकिन फिर वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का अंतिम गवर्नर बना, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद बीच में कई गवर्नर जनरल आएंगे, लेकिन जो अंतिम गवर्नर जनरल आता है उसका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से क्या बदलाव हुआ? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग, तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसराय कहलाया। तो गवर्नर जनरल का जो पद था वो वाइसराय के नाम से जाना गया। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वाइसराय रहे। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसके बाद सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। और ये भी याद रखना होगा कि 26 जनवरी 1950 इसी दिन गवर्नर जनरल का जो पद था, भारतीय गवर्नर जनरल का जो पद था, वो ख़त्म कर दिया गया। तो अब इन बातों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ये ध्यान दीजिएगा। और 2 बार गवर्नर कौन बना था बंगाल का? तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। एक प्रश्न और भी आ सकता है एग्जाम में कि आत्महत्या करने वाला जो गवर्नर बना था बंगाल का कौन था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। तो कुछ खास बातें आपको बताता हूँ। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया 1757 से लेकर 1760 तक। इसके बाद 1764 में आपको याद होगा कि बक्सर का युद्ध होता है। तो उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक दोबारा से बंगाल का गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में हुई थी, यह भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुई थी। किसके साथ हुई थी? शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। और इस संधि से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। व्यापार समिति का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कर्मचारियों के उपहारों पर प्रतिबंध तथा आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया था। श्वेत विद्रोह को दबाया था। ध्यान दीजिएगा कि बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा था और पीवल स्पीयर ने कहा था भविष्य का अग्रदूत। तो इससे भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और बाद में क्लाइव जब इंग्लैंड गया तो उसने आत्महत्या कर ली थी, तो इससे भी प्रश्न बनता है। इसके बाद हालवेल 1760 में। अब यहाँ पर यहाँ पर क्लाइव के बाद जो गवर्नर आते हैं उनके नाम और समय मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बेसिकली सिर्फ यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी के बारे में। तो इतनी बातें हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद हालवेल आता है 1760 में। 1760 के बाद हेनरी वेंस्टीटार्ट आता है 1760 से लेकर 1765 तक, जिसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर हैरी वेरेलस्ट आता है 1767 से लेकर 69 के बीच में। फिर जॉन कार्टियर का समय आता है 1769 से लेकर 1772 तक। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आ गए। तो वारेन हेस्टिंग्स जिनका समय रहा 1772 से लेकर 1785 तक। ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स ही था 1772 से लेकर 1774 तक। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में और 1774 से लेकर 1785 तक
वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। एलिजा इम्पे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे बनाए गए थे। 1781 का एक्ट आता है। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया। 1774 का रोहिल्ला युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था, 1775 से लेकर 1782 के बीच में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद साल बाई की संधि भी हुई थी 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था, 1780 से लेकर 1784 के बीच में। और इसके बाद द्वैत शासन की समाप्ति हो जाती है। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। और इंग्लैंड लौटने पर जो अभियोग चला था, मुकदमा चला था, वो किस गवर्नर जनरल के ऊपर चला था? तो वो वारेन हेस्टिंग्स ही था। ठीक है। इसके बाद फिर कुछ और नाम आते हैं जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उनमें नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, 1786 से लेकर 1793 तक। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक। देन आफ्टर सर जॉर्ज वारलो 1805 से लेकर 1807 तक। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं 1813 से लेकर 1823 तक। फिर लॉर्ड एडम्स, जिनके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828 तक। फिर समय आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिनका जो टाइम लाइन है वो है 1828 से लेकर 1835 तक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, 1833 से लेकर 1835 तक। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये 1828 से लेकर 1833 तक ये इसी पद पर थे जिस पद पर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1833 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही सती प्रथा का अंत होता है 1829 में। ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में कर्नल स्लीमैन के द्वारा। इस पर भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, तो उसी के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव डाली गई 1835 में। और अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग और कछार को अपने प्रदेश में मिला लिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके बाद जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके क्रम में लॉर्ड मेटकाफ 1835-36 में, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 42 तक, लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 1844 तक, लॉर्ड हार्डिन प्रथम 1844 से लेकर 48 तक, और लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक, जिनकी हड़प नीति बड़ी मशहूर थी। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक। तो ध्यान दीजिएगा कि ये अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसराय, मतलब कि ये जो गवर्नर जनरल का पद था, भारत का गवर्नर जनरल, उसको समाप्त कर दिया गया 1856 से लेकर 1862 के बीच में। लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वाइसराय बनाया गया। तो वाइसराय कब बना था? 1858 से लेकर 1862 तक। उसके पहले ये गवर्नर जनरल के पद पर ही थे। तो उसके बाद अगर देखा जाए जो उल्लेखनीय कार्य हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में, वो क्या हुआ? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होती है। कब? 1857 में। 1857 का विद्रोह जब हुआ था, तो उस समय जो भारत का वाइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल ही कहा जाता था, क्योंकि वाइसराय का पद 1858 में आया। ठीक। इसके बाद देखो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। ब्रिटिश प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। नागरिक विधि संहिता आती है 1859 में। भारतीय दंड संहिता आती है 1860 में। फौजदारी विधि संहिता आती है 1861 में। भारत शासन अधिनियम आता है 1861 में। और पुलिस विभाग का गठन किया जाता है 1861 में। तो इसके बाद अब देखेंगे अगर आप, तो
लॉर्ड कैनिंग के बाद तमाम वायसराय आते हैं, तो भारत का जो अंतिम वायसराय बना वो लॉर्ड माउंटबेटन बना था मार्च 1947 से लेकर अगस्त 1947 तक। जैसा कि आप जानते हैं अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, तो यही लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। तो ये बात भी ध्यान रखना। और ये स्वतंत्र भारत के अगस्त 1947 से लेकर जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जून 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी। तो ये नाम याद रखना। 26 जनवरी 1950 से गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि संबंधित होंगे इस टॉपिक से। और ये नाम जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आऊँ इसके बारे में आप लोगों की राय अपेक्षित है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो उसी पर मैं आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू सो मच।